कराभ्याम परशुम चापम दधानम रेणुकात्मजम जामदग्यनम भजे रामम भार्गवम क्षत्रियांतकम। ओम नमः शिवाय। परशुरामेश्वर मंदिर, जहां भगवान परशुराम ने पाई थी अपनी मां के हत्या की ग्लानि से मुक्ति। परशुरामेश्वरम मंदिर, जिसे पूरा गांव के नाम के कारण पूरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से 4.5 किलोमीटर दूर मेरठ बागपत हाईवे पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस गांव को हेरिटेज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। इस मंदिर से जुड़ी भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी और उनकी माता रेणुका की हत्या की एक कहानी प्रचलित है। मान्यता है कि जहां पर परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर है, यहाँ पर काफी पहले कजरी वन हुआ करता था। इसी वन में जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका और 4 बेटों के साथ आश्रम में रहते थे। प्राचीन समय में एक बार राजा सहस्त्रबाहु, जिसका वास्तविक नाम कार्तिवीर्य अर्जुन था और वे है वंश के प्रतापी राजा थे, शिकार खेलते हुए उस आश्रम में पहुंचे। राजा सहस्त्रबाहु ने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके उनसे 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रबाहु कहा गया। ऋषि की अनुपस्थिति में रेणुका ने कामधेनु गाय की कृपा से राजा का पूर्ण आदर सत्कार किया। राजा उस अद्भुत गाय को बलपूर्वक वहां से ले जाना चाहता था, परंतु वह ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। सफल न होने पर राजा ने गुस्से में रेणुका को ही बलपूर्वक अपने साथ हस्तिनापुर महल में ले जाकर बंधक बना लिया। महाभारत काल में यही हस्तिनापुर कुरु साम्राज्य की राजधानी थी। रानी ने अवसर पाते ही रेणुका को मुक्त कर दिया। रेणुका ने वापिस आकर सारा वृत्तांत ऋषि को सुनाया, परंतु ऋषि ने एक रात्रि दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को ही आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया। रेणुका ने अपने पति से बार बार प्रार्थना की कि वह पूर्णतः पवित्र है तथा वह आश्रम को छोड़कर नहीं जाएगी। अगर उन्हें विश्वास नहीं तो वे अपने हाथों से उसे मार दें, जिससे पति के हाथों मरकर वह मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तत्पश्चात ऋषि ने अपने 4 पुत्रों को उनकी माता का सिर धड़ से अलग करने को कहा, लेकिन उनके 3 पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। चौथे पुत्र परशुराम ने पितृ आज्ञा को अपना धर्म मानते हुए अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में परशुराम जी को इसका घोर पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। भगवान परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी माता को जीवित कर दिया तथा एक परशु, जिसे फरसा भी कहा जाता है, दिया और कहा, जब भी युद्ध के समय इसका प्रयोग करोगे विजय होगे। बाद में परशुराम जी ने अपने फरसे से संपूर्ण सेना सहित राजा सहस्त्रबाहु को मार दिया। वे तत्कालीन क्षत्रियों के दुष्कर्मों के कारण बहुत ही क्षुब्ध थे, अतः उन्होंने पृथ्वी पर क्षत्रियों को मृत्यु दंड दिया। वह 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। उन्होंने जिस स्थान पर तपस्या करने के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी, वहां एक मंदिर भी बनवा दिया। कालांतर में यह मंदिर खंडहरों में बदल गया। वर्षों बाद एक बार लंढौरा की रानी अपने लाव लश्कर के साथ कहीं जा रही थी। लंढौरा रियासत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित है। इस रियासत की स्थापना खुबर वंश के एक गुज्जर सरदार ने की थी।
रानी का हाथी एक विशेष स्थान पर रुक गया। तमाम कोशिशों के बाद भी हाथी वहां से नहीं हिला। तब रानी ने वहां पर खुदाई का आदेश दिया। खुदाई में वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ। उस स्थान पर रानी ने एक मंदिर बनवा दिया। यही शिवलिंग तथा इस पर बना मंदिर आज पूरा महादेव और परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। पूरा महादेव मंदिर पहुंचने के लिए बागपत रोड रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। यह बागपत से 25 किलोमीटर, मेरठ शहर से करीब 30 किलोमीटर और दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।